हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मेजर टेक्निकल फॉल्ट रहा हो सकता है और बहुत कम लेकिन एक आंशिक सी गुंजाइश इस बात की भी है कि ये ह्यूमन पार्ट पर ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये बहुत जल्द इंक्वायरी के साथ सामने आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है किसी भी हालत में, और ब्लैक बॉक्स लगातार उन डाटा को अपने अंदर सेव करते चलता है जो भी कम्युनिकेशंस चल रही हैं अलग अलग लेवल्स पर। क्योंकि देखिए, जब पायलट चॉपर या विमान उड़ा रहा है उसको लैंडिंग पोजीशन से लेकर सारी चीज़ों को लेकर कम्युनिकेट करना पड़ता है, और अगर चॉपर में किसी तरह की दिक्कत आए तो वो ज़मीन पर मौजूद अपनी टीम से लगातार संपर्क में होते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन में बहुत सी ऐसी कड़ियाँ मिल जाती हैं जो एग्जैक्टली बता पाती हैं कि आखिर क्रैश के पीछे या एक्सीडेंट के पीछे वजह क्या रही थी। ब्लैक बॉक्स कब्जे में लेकर एयरफोर्स भी उस कम्युनिकेशन को देखेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या वजह रही है हादसे के पीछे। तब तक सब कुछ जो कुछ भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पर, वो सब कुछ अफवाह है, उस तरफ आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत जल्द आएगा और उसके बाद ये वजह क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है हादसे की। वो चॉपर जो कि आज एक्सीडेंट का शिकार बना, उसमें हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इसमें सवार थे। और देखिए, सीडीएस की वाइफ भी उनके साथ इस चॉपर में थी, और उनकी जो वाइफ है यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जान लेते हैं। देखिए, कुछ ही पलों में आपको वो बातचीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। रक्षा मामले पर कैबिनेट की बैठक हुई। ये बड़ी खबर हम आपको माफ कीजिएगा, हुई नहीं है, बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे रक्षा मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। पीएम मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। देखिए, आपको यह बता दें कि यह दर्दनाक खबर सामने आने के बाद, ये शॉकिंग न्यूज सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस हादसे से जुड़ी जानकारियां ले रहे थे। तमाम जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संपर्क में थे और हर अपडेट्स ले रहे थे और पीएम मोदी को उस बारे में अवगत भी करा रहे थे, बता रहे थे। अब जानकारी मिल रही है कि रक्षा मामले पर कैबिनेट की एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है शाम 6:30 बजे, यानी अब से ठीक 1 घंटा 16 मिनट बाद रक्षा मामलों पर कैबिनेट की एक अहम मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत की वेलबींग को लेकर किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया है, और इस हादसे के बाद लगातार कई चीजें सरकार को अपने स्तर पर कैंसिल भी करनी पड़ी हैं। वहीं दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा है और संसद को भी इस बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है। हालांकि आज ये नहीं कराई जाएगी। जानकारी मिल रही है कि अब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, जानकारी सदन के साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी मीटिंग है जिस पर अब निगाहें लग रही है। दुखद खबर के बीच में रक्षा मामलों पर कैबिनेट की ये बहुत ज़रूरी और बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि शाम 6:30 बजे शुरू होगी। अब से 1.25 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, और हम आपसे अभी भी यही अपील करेंगे कि इस ब्रेकिंग के बाद किसी तरह का स्पेकुलेशंस मत लगाइए, क्योंकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं आया है। बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त हमारे बीच पहुंच रही हैं, लेकिन उसमें से कितनी बातें छन कर आ रही हैं और कितनी चीज़ों की आधिकारिक पुष्टि है इस बारे में तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक आधिकारिक स्टेटमेंट्स सामने न आ जाएं। उससे पहले तमाम चीज़ें स्पेकुलेशंस में ही काउंट होंगी। लेकिन ये एक फैक्ट और बड़ी खबर है कि रक्षा मामलों पर कैबिनेट की एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक शाम 6:30 बजे बुलाई गई है। देखिए, जो भी जानकारी कुन्नूर में हुए MI-17 चॉपर क्रैश मामले से जुड़ी हुई मिल रही हैं, उसके बाद इस बैठक को बुलाया जाना एक बड़ी हलचल है। शाम 6:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट इसमें बैठेगा और बातचीत करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, मैं फिर अपने पार्ट पर ये कह रहा हूँ
कि हम किसी भी तरह के स्पेकुलेशंस को हवा नहीं देंगे, लेकिन ये एक बड़ी मीटिंग जरूर है। तो देखिए, ये कई मायनों में ये मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें कि कई मसलों पर बातचीत होगी। और खास तौर पर जिस तरह से जनरल बिपिन रावत के घायल होने की जानकारी मिली है, और उसके बाद जिस तरह से जो सबसे बड़ा मसला अभी आज का बना हुआ है, जो विमान दुर्घटना, तो उस मामले पर थोड़ी देर पहले जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर में, तो इन तमाम मामलों पर आगे किस तरह से चर्चा करना है। तो सीसीएस की महत्वपूर्ण जो बैठक है वो 6:30 बजे होना मुकर्रर हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी तरह का शॉर्ट या कोई भी एजेंडा मीडिया के साथ अभी शेयर नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अभी इस मामले में कोई भी एजेंडा अभी शेयर नहीं किया जाएगा, और न ही इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर बयान दिया जाएगा। वो जो बैठक में जो चीजें तय होंगी, देश की सुरक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे जुड़े मसले पर चर्चा होगी। तो इसलिए इस मामले पर कोई भी औपचारिक तौर पर ना बयान दिया जाएगा, और ना ही इस मामले में बैठक से संबंधित जो एजेंडा है वो मीडिया उसको शेयर किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और इस महत्वपूर्ण बैठक में किन किन मसलों पर चर्चा होगी, और ये देखना वाली बात होगी कि इस मामले में क्या पीआईबी के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा औपचारिक तौर पर अगर कोई जानकारी दी जाएगी तो कितनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल सिर्फ एक जानकारी दी गई है कि एक केंद्रीय जो सीसीएस की जो बैठक है 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर वो बैठक को आयोजित किया गया है। और उस बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, और देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह भी होंगे। तो किस तरह से बकायदा इस मामले पर चर्चा होगी और किन किन मसलों को लेकर चर्चा होगी, शंकर 100% प्योरली विशुद्ध रूप से सिर्फ कैबिनेट के चेहरे इसमें रहने वाले हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना के प्रमुखों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और लगातार उनसे आज के हादसे की अपडेट्स ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग में किसी और को भी 1 या 2 या 3 की संख्या में बुलाया गया हो? विशुद्ध कैबिनेट के ही चेहरे रहेंगे? देखिए, इस मामले में वो देखना लाजमी होगा कि वो कौन कौन से पहुंचते हैं और किनको बुलाया गया है, क्योंकि इस तरह की जो बैठक होती है उसको काफी गुप्त रखा जाता है, और ना ही उसका एजेंडा, ना ही उसके बारे में कुछ औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाती है। हालांकि थोड़ी देर पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी चीफ से भी मुलाकात किए थे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के आवास से भी पहुंचे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित तमाम मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन एक और इस खबर के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि नेवी चीफ जो मुंबई में थे, वो नेवी चीफ भी अब ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। शिवाली जी,